साहब आपका नाम? मेरा नाम गोपाल प्रसाद है। गोपाल प्रसाद जी, यहाँ पर बैठे हैं सब लोग, क्या किस विषय में आए हुए हैं आज, क्या चक्कर है? देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव दस्तक दे रही है, तो स्वाभाविक है लोग चाय के दुकान पे हो, चाहे शादी के समारोह में हो, या किसी भी और भी पार्टी में हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, सब जगह एक ही चर्चा है और वो है आगामी लोकसभा चुनाव। और उसमें किसको इस बार हम अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे, किसके माथे पे राज तिलक होगा। बस ये चुनाव की सरगर्मियां जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, किसके सिर पर आप ये ताज डालना चाहते हैं? देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में दोनों को आजमाया है। कांग्रेस के लंबे शासन काल को भी देखा 70 साल का, और यूपीए को भी देख लिया और एनडीए को भी देख लिया, लेकिन मैं पूर्ण रूपेण असंतुष्ट हूँ। मुझे लगता है कि वास्तव में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और कमांड जो है नए लोगों के हाथ में आना चाहिए। और उस नए लोगों की तलाश अगर हम करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो विश्वसनीय जो एक आइकन मुझे संभावना जो दिखती है वो देश के फौजियों और देश के सैनिकों में मुझे दिखता है। क्योंकि जो देश के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें नेताओं की कमी हो गई है, और उन नेताओं की कमी को पूरा कर रहे हैं देश के अभिनेतागण, फिल्मी क्षेत्र के आए हुए, जो चूंकि नेता तो है नहीं उनके पास, तो उस कमी को वो नेताओं और अभिनेता और अभिनेत्रियों से पूरा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अभिनेता जो गुटखा का प्रचार कर रहा है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, या वो अक्षय कुमार हो, क्या हम उससे देश की संरचना बदलने की उम्मीद कर सकते हैं? तो इस तरह से देश का एक ही आइकन मुझे समझ में आता है जिस पर वो एक विश्वसनीय आइकन है, विश्वसनीय चेहरा है, वो है देश का सैनिक, जो किसी भी विपत्ति, किसी भी आपदा, किसी भी संकट, चाहे वो बाढ़ का हो, भूकंप का हो, वॉर का हो, हर मोर्चा पे, आंतरिक मोर्चा हो, बाहरी मोर्चा हो, सबको एकदम प्राणपण से न्यौछावर करके वो पूरा करता है। तो मुझे अपने देश के सैनिकों पर नाज है, मुझे अपने देश के सैनिकों पर गर्व है। और आज देश की आवाम ये आवश्यकता महसूस कर रही है कि अब वो संकट काल की स्थिति से अगर वास्तव में हमें मुक्ति पाना है, तो कहते हैं ना मिलिट्री शासन, तो मैं तो मिलिट्री शासन का भी पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि वो भी निरंकुश हो सकती है, लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिलिट्री को भी उतना ही अधिकार है जितना आम आदमी को है। इस तरह से मिलिट्री के हाथ में, नेतृत्व में अगर वो सरकार आएगी, निश्चित रूप से वो सबसे पवित्र होगी, विश्वसनीय होगी, अनुशासित होगी और देश के हित और हक के लिए काम करेगी। चलिए, धन्यवाद। श्रीमान जी, आपकी उम्र काफ़ी लग रही है, वो आप बहुत बड़े भी लग रहे हैं, मेरा ख्याल 80 साल आपकी उम्र होगी। मैं तो 80 साल का हूँ। मैं तो 80 साल का होने वाला हूँ। जी 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 जी। मैं 1974 में भी जनता पार्टी का एक आलम देखा था। आशा सभी लोगों की थी कि ये कुछ नहीं करेगी, ना कर पाई। अब क्या कारण हो, मैं विशेष नहीं उसमें जाऊँगा। मैं इस पार्टी को भी जो बनी है, आशा तो मेरी वैसी ही है, लेकिन क्या करेगी मैं ऑब्जर्व करूंगा। ठीक 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 ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे संजय? सर, मैं यहाँ शादी विवाह समारोह में आया तो यहाँ कुछ बातें चल रही थी कि एक सैनिक अपनी पार्टी बना रहे हैं, तो लगा दिल में कि हम युवाओं के लिए कुछ होगा, परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि 70-80 सालों से देख रहे, कांग्रेस को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, आम आदमी केजरीवाल को भी देख लिया। मैं तो आंदोलन में भी गया हूँ केजरीवाल के में, तो वहाँ कुछ नहीं हुआ। अभी तक हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ है। दारू के ठेकों पे दारू लेने के लिए युवा जाता है, युवा नशे में पड़ जाता है, नशा पड़ने वाला नशा मुक्ति में पैसा हमारी जेब से, हमारे परिवार से जाता है। तो अब क्या होना चाहिए सर? अब अपनी किसान और जवान की पार्टी है ये, तो सर उसको वोट करेंगे सर, अगर बढ़िया लेवल पर। आपको लगता है कि जवान और किसान मिलके ये समस्या का समाधान कर पाएंगे? हाँ सर, क्योंकि वो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और अपना ग्राउंड पे काम करने वाले होते हैं, वो ग्राउंड से उठे हुए इंसान होते हैं। तो हमारे साथ किसान भाई यहाँ पर हैं, बुजुर्ग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इनकी बात से आप सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत हैं। और ये भाई जो नारा दिया है, एक सच्चा और ईमानदार प्रधानमंत्री था जिसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। उसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऐसे प्रधानमंत्री होने चाहिए जो सच्चे और ईमानदार होने चाहिए। उसके टाइम में एक रेलवे का एक्सीडेंट हो गया था, रेल मंत्री था, उसने उसी टाइम अपना इस्तीफा मंत्रालय में भेज दिया था। ऐसे चुने हुए व्यक्ति होने चाहिए देश के अंदर, तो जो सच्चाई की लड़ाई लड़े। तो आपको लगता है ऐसे जवान कर पाएंगे? ये करेंगे 100%, क्योंकि जवानों ने कसम खाई हुई है भारत देश की,
आग में चलेंगे, आंधी में चलेंगे, तूफान में चलेंगे और इस सत्ता की तूफानी हवाओं को हम जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम? जय हिंद। मैं MS त्रिपाठी उत्तराखंड से। जी। बहुत हुई धर्म और जात, बहुत हुई धर्म और जात, आओ करें देश की बात। जय जवान जय किसान पार्टी, अब की बार जन जन को जगाना है और लोकसभा में जवान और किसानों को पहुंचाना है और पहलवानों को बचाना है, देश के आम इंसानों को बचाना है। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये 75 सालों के इतिहास में पहली बार हो रहा है। देश का जन जन जुड़े और जवान और किसान पार्टी को जिताए और अपना पूरे नौजवानों को रोजगार दिलाए। हम जिस तरह से बॉर्डर को संभालते हैं उसी तरीके से हम देश को जो है गांव गांव को संभाल देंगे। एक बार और फिर से 8032 गुरुकुल, तक्षशिला और नरेंद्र जैसे विश्वविद्यालय हम भारत के गांव गांव में खड़ा कर देंगे। जय जवान जय किसान। भाई साहब, एक सेकंड।